मैनेजमेंट बैठा है मेरे को नहीं पता, बट मेरा मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट। ये आपका भी होना बहुत जरूरी है। तो अपलाइन में ये तीन चीज होनी चाहिए। पहला एक्टिव होना चाहिए, दूसरा इफेक्टिव होना चाहिए, तीसरा ग्रोथ होनी चाहिए। कुछ ना कुछ चीजों में ग्रोथ होनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपको। यस और नो? यस। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस बताऊंगा, क्या बोलते हैं, क्या चीज चेंजेस आए हैं। और अभी अगर हम लोग अगर ये बिजनेस करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 15 दिन बीत गए हैं। सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे हैं? आज डेट क्या है? 14 तारीख। हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 से 16 दिन है क्लोजिंग को। हरिद्वार की क्लोजिंग 15 तारीख के बाद 16 तारीख से शुरू होती है। यस और नो? 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हरिद्वार की क्लोजिंग है। कुछ लोग हरिद्वार यहाँ पर विन किए पिछले महीने, मैंने अप्रिशिएट भी किया था। अनीता मैडम, प्रतिभा मैडम, ताली होनी चाहिए इन लोगों ने नया हरिद्वार में पार्टिसिपेट किए। उसके बाद और कौन आए नए? प्रदीप सावंत सर, इनके एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्रदीप सर के लिए। और भी कई लोग नए आए है ना अपने टीम में, जिन्होंने हरिद्वार अगस्त में किया है, सॉरी सितंबर, हाँ अगस्त में किया है ना। जुलाई में तो लोगों ने किया था, अगस्त में इन लोगों ने किया, नए नए लोगों ने। और जिन्होंने जुलाई में किया था फिर अगस्त में किया, उसमें से हमारे बीच में हीरावती मैडम है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पूजा जी है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, 2 महीने लगातार किए। फिर नीलिमा मैडम है, इनके लिए जोरदार ताली होनी, जोरदार बजाओ भाई, 2 महीने किए। तो आप कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 महीना किया, आप कुछ लोग हैं जो 1 महीना किए, दूसरे महीने किए। आज वो मीटिंग में आएगी, उनको पता है मेरी बात लोगों को तीर के जैसे चुभ जाती है। ऐसा हो, रात को लोग खाना छोड़ देते। एक ऐसे बंदे को मीटिंग ले रहा था, मैं जो बोल रहा था उसको वो अपने दिल पे ले रहा था। सब मेरे को बोल रहे, सब मेरे को बोल रहे। 1 हफ्ते बीमार पड़ गया। फिर मैं बोला बीमारी क्या हुआ था? पता नहीं सर, बार बार दिमाग में एक ही बात आ रहा था, आप ऐसा क्यों बोल रहे? उस दिन से मैं ना लोगों को बोलता दिल पे मत लो, तो आप लोग भी मत लेना भाई, नहीं तो 1 हफ्ता से 2 हफ्ता बीमार पड़ जाएगा, वांदे हो जाएंगे फिर आपके भी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने हरिद्वार विन किया, बहुत सारे लोगों ने विन नहीं किया। ऐसी अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, अभी वापस है हमारे पास में, आप इसको भी ले सकते हैं। जैसा हो, अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि हरिद्वार का अभी भी अगर आप काम करेंगे तो ये हरिद्वार की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। 20,000 बीवी आपको पर्सनल करने पड़ेंगे अगर आपने 3 महीने नहीं किया है तो। या तो एक ऑप्शन है आपके पास, 5-10 लोगों को नए ज्वाइन करो, 2,500 बीवी से आपका हरिद्वार हो सकता है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन ये मत सोचना कि गाड़ी पकड़ के आप उधर आ जाओगे, दूसरे जगह पे रुक जाओगे, मीटिंग में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट कर चुकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बिजनेस में चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आए हैं? अब हर बंदा पैसा कमा सकता है। पता है आपको चेंजेस क्या है? अभी मैं आपको बताने जो चाह रहा हूँ ना, ये बिजनेस में ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। सबसे पहले आपको पता है 20% बोनस। हाँ, पहले मैं टेबल बताता हूँ। टेबल बहुत लोग भूल गए होंगे, गणपति था, सब आरती में बिजी थे, तो इधर भूल सकते हैं ये सब, है ना। देखो अब हमारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट 2,500 बीवी जैसी हम करते हैं, 2,500 बीवी, तो इस पे हमें कितना परसेंट देती है कंपनी? 10%। 20% के लिए बीवी कितना करना पड़ता है प्रियवान? 5,000। 5,000 पे 20% होता है 10,000। देखिए मैं बोला ना, गणपति की आरती में लोग भूल चुके हैं। 10,000, 1 2 3, 10,000 बीवी हम करते हैं पूरे ग्रुप से, तो हम 20% पे आते हैं। और 20% के बाद 40,000 बीवी करते हैं, तो कितने परसेंट पे आते हैं प्रतिभा जी? 25। वेरी गुड। और 30% पे जाने के लिए कितना बीवी चाहिए? 70,000। वेरी गुड। ये टेबल को याद क्यों नहीं करते हैं आप लोग? समझ नहीं आता मेरे को, ये टेबल को याद क्यों नहीं करते हो आप? कि याद करो ना, यही बिजनेस तो दिखाते हैं हम लोग। 2,500 बीवी पे 10%, 10,000 बीवी पे 20%, 40,000 बीवी पे 25%, 70,000 बीवी पे 30%। ये अकेले नहीं करना है, हमें पूरे ग्रुप के साथ करना है। अकेले नहीं करना है, हमें पूरे ग्रुप के साथ। ये टेबल को याद कर लो आप, सारी जिंदगी मरते दम तक आपको याद रहना चाहिए, है ना। कभी भी मैं पूछूं कि 25% पे जाने के लिए कितना बीवी चाहिए, मुंह पे रहना चाहिए सर इतना। जैसा और नो? यस।
अगर हम एक महीने में सुपरस्टार बनना चाहते हैं 1 मंथ में, तो हमें कितना बीवी चाहिए? 40,000। पर्सनल बीवी कितना चाहिए? 30,000। 30,000। वेरी गुड। और पर्सनल और ग्रुप से 40,000। वेरी गुड, 40,000। ये एक महीने के अंदर। ये सब याद करो, ये सब धंधे का एक वसूल है। बिजनेस में ये सब लर्न करना पड़ता है ना प्रदीप सर। खाली हम देखते रहे तो सब भूल जाओगे आप। याद करके रखो, ठीक है। अभी जो बिजनेस के अंदर चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या हैं? अभी ये तो आपको पता है। अभी एक जीआरआई इनकम भी आपको पता होगा। जीआरआई इनकम जो कंपनी का आया हुआ है, पता है आपको? ये भी पता है ना? हाँ कर दिया। बस दो। हाँ, ये मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल अनीता मैडम है। अनीता जी ने क्या करा, 5 लोगों की आईडी बनाई। 1 2 3 4 5। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 लोगों की इन्होंने आईडी बनाई और पांचों की आईडी पे कितना वॉल्यूम किया? यहाँ 2,500, यहाँ 2,500, यहाँ 2,500 और यहाँ पर 2,500 और यहाँ पर 2,500। ठीक है। अब 2,500 पे कितने परसेंट पे आएगा ये ए? 10%। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अनीता मैडम कितने परसेंट पे गई? 20%। क्योंकि 15,000 बीवी टोटल हो गया। अब अनीता मैडम को इसका ये 2,500 बीवी का कितना परसेंट आएगा? 20 - 10 10%। इसका 10% 250 रुपये आएगा। इसका 250, इसका 250, इसका 250, इसका 250 और अनीता मैडम के बीवी का पूरा 20%। क्योंकि ऊपर कोई डिफरेंस नहीं जाएगा तो 20%। इनको इनका कितना आएगा? 1,700 रुपया, सॉरी 1,750। और जीआरआई इनकम कैसे आता है? पहली लेख छोड़ के दूसरे से 14%, तीसरे से 16%, यहाँ से 18% और यहाँ से 20%। इधर से आएगा 350, 400, 450, 500। ये टोटल आएगा 1,700 रुपये। टोटल आएगा 3,450 रुपये। 3,450 रुपीज 5 लोगों के 2,500 बीवी करने पे आता है। इतना पता है? हाँ या ना? जोर से बोलो। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या आया, ध्यान देना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, गोनी भर भर के पैसा आएगा अगर आपने ध्यान दिया तो। और मैं 15 दिन रुका था, आप उड़ा दूंगा मैं। देखो आप ज्वाइनिंग कैसे निकालता हूँ। और मैं मेरी पर्सनल भी निकालूंगा, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगा उसका भी मैं निकालूंगा। 2,500 पे गेम खेलेंगे। देखो पैसे आप कितना बड़ा कमा सकते हो, कितना बड़ा, जितना चाहिए उतना कमा सकते हो। देखो मान लो ये प्रतिभा है। प्रतिभा मैडम ने क्या करा, इन्होंने नई आईडी लगाई 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल 5-6 आईडी इनकी लगी है। इनको डायरेक्ट में आईडी डालनी है तो क्या करेगी, किसी को वो गिफ्ट भी कर सकती है वो आईडी। गिफ्ट 2,500 वाली बीवी कर दो। अच्छा ये बताओ, ये एफपीओ पता है ना? एफपीओ, फर्स्ट परचेज ऑफर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट परचेज ऑफर में कितना बीवी करना पड़ता है? 2,500। 2,500 करेंगे एक महीने में तो क्या मिलता है इसको? ब्रेसलेट फ्री, बायो मैग्नेटिक ब्रासलेट फ्री, 4,500 का है ना। और 10% का लेबल आता है। ये सब पता है ना इतना? फर्स्ट एफपीओ इसको बोलते हैं, एफपीओ बल। जो भी नया आदमी है उसको अगर एफपीओ कराओगे तो उसको 4,500 का ब्रासलेट मिलेगा। महीने से इनकम नहीं आएगा। हाँ ये महीने से पर्सनल बीवी पर बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया था ना लर्निंग एटीट्यूड। आप लोग के लिए बताता हूँ, आप लोग के लिए वो पॉइंट है। 1 2 3 4 और 5 कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब यहाँ पर प्रतिभा मैडम है। प्रतिभा मैम ने क्या करा, ये जो बंदा है ये ऑलरेडी ज्वाइन है। ए है, बी है, सी है, इनके टीम में ऑलरेडी लोग ना 5 लोग ज्वाइन है। अब ये सोच रही है कि मैं अगर नई आईडी डालूंगी तो यहाँ पर डालना पड़ेगा 6वां, फिर यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अलग अलग लेख में कितना बनाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी। जैसा बोलो तो इनके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बता रहा हूँ। स्पॉन्सर आईडी में इनके नीचे डाल दो, इनके नीचे कोई एक्स बंदे को डाल दो जो आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग है। स्पॉन्सर आईडी प्रतिभा की होगी, प्रतिभा मैडम की, और रेफरल आईडी ये ए बंदे का होगा। स्पॉन्सर में ये काउंट हो जाएगा तो भी आपको पैसा आएगा।
समझ में आया? या तो आप डायरेक्ट में अपनी आईडी लगा दो, अलग लेख डाल दो, या तो आप किसी के नीचे गिफ्ट कर दो, स्पॉन्सर में आईडी आपकी डाल दो, बस बात खत्म। 2 आईडी आती है देखो डालने के लिए, स्पॉन्सर और एक रेफरल। रेफरल में आप किसी को दे रहे हो, किसी को गिफ्ट कर रहे हो ना, मान लो मैं प्रदीप सर को कोई गिफ्ट कर रहा हूँ, तो स्पॉन्सर मैं मेरा रखूंगा, रेफरल में इनका डालूंगा। समझ में आया? मैं इनको गिफ्ट कर रहा हूँ ना, मेरे को मान लो आपको गिफ्ट करना अनीता मैडम को, तो स्पॉन्सर मेरा रहेगा, रेफरल में ये रहेगी। फ्यूचर में इनको उनका फंड मिलेगा, उनका मेंटेन करने पे पैसा आएगा, सब आएगा, बट उसका डिफरेंस पूरा अमाउंट मेरे को आएगा, है ना सर? ऐसा ही किया ना मैं आपके साथ, तो समझ रहे हो ना? तो समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरी जो वाइफ की आईडी मैंने इनके नीचे डाली, तो स्पॉन्सर में इनका मेरा है। अब मेरा काम करने का पूरा जो बेनिफिट है, उनका डिफरेंस इनकम इनको नहीं आता है, तो इन्होंने एक बार बोला सर उधर से पैसा आता ही नहीं तो पैसा तो स्पॉन्सर मेरा है, ऐसा हो, तो स्पॉन्सर अगर मेरा होगा तो मेरे को आएगा डिफरेंस पूरा, इनको सिर्फ उसका रेफरल का पैसा आएगा। वो मेंटेन करेगी तो उसको मेंटेन सुपरस्टार का फंड आएगा इनको, फिर इनको लीडरशिप का पैसा आएगा, पर डिफरेंस नहीं आएगा। मेरी मैडम के पूरी लेख का इनको 1 रुपया नहीं आएगा डिफरेंस में। समझ में आया? बाकी सब आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये इसीलिए ये कांड मैंने इनके साथ किया, ताकि अपने को लोगों को समझाने के लिए आसानी हो कि ऐसा होता है प्लान। ये किसी को पता ही नहीं है, ये आपको पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो अब प्रतिभा मैडम ने अनीता मैडम को एक गिफ्ट में दिया ज्वाइनिंग, तो स्पॉन्सर में ये अपना डालेगी, रेफरल में इसका डालेगी। अगर इसकी ज्वाइनिंग है तो उस पर फंड आएगा, लीडरशिप पैसा आएगा, पर डिफरेंस इनकम सब प्रतिभा जी को जाएगा, इसको नहीं जाएगा। हाँ, वो अपने आप सिस्टम करता है, सिस्टम अपने आप करेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हो बोलो हो। चलो आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पैसा और बड़ा कैसे आएगा, ध्यान देना। आप प्लान को समझने लायक है, ध्यान दीजिएगा आप सब। यहाँ पर आप कोई भी बंदी है या बंदा है, मान लो यहाँ पर आप नाम चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूँ मालू मैडम का। अब मालू मैम ने क्या किया, यहाँ पर किसी एक बंदी की आईडी इन्होंने डायरेक्ट में डाली, और ये बंदी ने 2500 बीवी कंप्लीट किया 1 महीने में। आप देखना कमीशन कितना आएगा, ठीक है? एक बंदे से पैसा इस बंदी को कितना आएगा, सिर्फ एक बंदे से। देखना चाहेंगे ऐसा हो? yes. ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लान समझ रहा आ गया तो सब कुछ समझेगा। प्रिया जी ध्यान यहाँ दो। 2500 बीवी एक बंदी से इन्होंने करवाई। 2500 बीवी करने के लिए कितना रुपए का प्रोडक्ट लगता है? 8 से 10,000 पकड़ो। 9,000 में भी होता है, 7,000 में भी होता है, 8,000 में भी होता है, 10,000 में भी होता है। मैं 10 पकड़, मान लो 10,000 का प्रोडक्ट 1 महीने में इसने सेल किया। 1-2 कैंप में आराम से निकल जाता है, जैसा हो। मीटिंग भी करेंगे तो निकल जाता है, पर मीटिंग करते ही नहीं आप लोग। ओके क्या? 10,000 आपने यहाँ पर, ये बंदे ने 2,500 बीवी किया। अब मालूम मैडम मान लो 20% पे, कितने 20 पे, कितने पे? 20 पे, ये 10 पे। आप ध्यान दीजिएगा, आप कितने परसेंट पे? 30। आप कितने परसेंट पे? 20। आप 20। आप भी 25। आप, मैंने नॉर्मल परसेंटेज मालूम मैडम से काउंट किया 10% का। ध्यान देना, ये ऐसा प्लान दुनिया में किधर भी नहीं है, सिर्फ आईएमसी ने ये लॉन्च किया है। और वो किया है जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, 4 तारीख से ही लॉन्च हुआ था। लक्ष्मी आ गई थी। तो ध्यान देना आप कैसे आएगा। 4 तारीख से ये प्लान आ गया, ये प्लान लागू हो चुका है। ये 10% मालूम मैडम का, ये 2,500 बीवी का इस बंदे को क्या मिलेगा पता है? सिर्फ इसको 10% का लेबल मिलेगा और 4,500 रुपए का ब्रासलेट मिलेगा, और इसको 30% का डिस्काउंट आ जाएगा कैशबैक 2,500 बीवी करने के बाद। पर कमीशन 250 रुपए नहीं आएगा। वैसे भी कहाँ आता है लोग, 2,500 रुपया आता भी है तो कहाँ दिखता है? उसको मालूम क्या पड़ता है आया कब गया कब। यस और नो? 250 नहीं भी देगी तो कंपनी क्या प्रॉब्लम है? 4,500 का ब्रासलेट तो मिल रहा है। और मेन करते क्यों है वो?
ब्रासलेट के लिए सिंपल सी 250 रुपए के लिए कोई करेगा क्या? हाँ बोलो ना 10,000 बीवी, 10,000 का पड़ा किलो 250 रुपए मिलेगा, वो बोलेगा तू ही रख, तू ही लेके जा, जैसा हो नो वो कभी नहीं करेगा। 4,500 के लिए अपन करते हैं, तो ध्यान देना। अब 2,500 बीवी इसने किया, मालूम मैडम 10% पे है, तो ये 2,500 बीवी का सबसे पहला इनको मिलेगा 20% बोनस। 2,500 बीवी का 20% डायरेक्ट, और ये कितने परसेंट पे? 10%। वो 2,500 बीवी का 10% और आएगा। 20 और 10 कितना हो गया? 30%। जीआरआई इनकम इसका आएगा 14%। कितना हो गया देखो 30, 40, 44% टोटल। अब काउंट करता हूं 44% इनको 2,500 बीवी का टोटल अमाउंट कितना आता है, आप भी कर सकते हैं। 44% 1,100 रुपया कितना आया इनको? 1,100 रुपया। एक बंदी ने सिर्फ 2,500 बीवी किया और 1,100 रुपए का इनकम दिया, ताली होनी चाहिए। आप मान लो ईरावती मैडम का काउंट करते हैं, ये कितने परसेंट पे? 25। एक सिर्फ एक वो डायलॉग का तो पिक्चर है ना, एक चुटकी सिंदूर की फूल तुम क्या जानो, कौन सा बाबू जो भी बाबू था ना, तो लेकिन एक से एक लेख करेंगे तो ये जीआरआई इनकम आएगा 100%। दूसरे में काउंट हो जाएगा। पहला लेख तो फास्ट ही होता है लोगों का, पहला लेख तो हर किसी का फास्ट होता है। एक लेख पे तो अपन एक टूट गया तो एक तो काम आता है, ऐसा और एक तो अपने आप चलता है। आप ध्यान देना यहाँ पर। अब ये कौन है मालूम मैडम, इधर चेंज करो, ये ईरावती मैडम है, ठीक है। अब ईरावती ने क्या किया, एक 2,500 बीवी वाला ज्वाइनिंग लाई, सिर्फ एक, सरपंच को गुल कर दो। एक 2,500 बीवी किया। अब इसको क्या मिलेगा पता है? सबसे पहले ये 25% पे है ना, ये 2,500 बीवी का पूरा 25% आएगा, और 20% क्या आएगा? बोनस आएगा, और 14% जीआरआई आएगा। आप काउंट करो कितना हो गया? 25 और 20 45, 45 और 14 60%। एक 2,500 भी देखो, हंसने का नहीं, अगर अभी पैसा नहीं कमाया ना तो कोई नहीं बोलने का सर पैसे इतना है। 60% 2,500 बीवी का 1,500 रुपया कितना हुआ? अच्छा 59% हुआ। चलिए हाँ 59। हाँ ठीक है, 1% तो ऊपर नीचे नहीं होता। इसको आएगा कितना पता है? 1,500 रुपये। कितना बीवी पे? सिर्फ एक बंदी 2,500 बीवी की, उस 2,500 आप कितने परसेंट है? आपको भी इतना ही आएगा। एक 2,500 बीवी की है ना प्रतिभा मैडम, आपको डायरेक्ट 1,500 रुपए जेब में आएगा। ताली बजाओ भाई, क्या प्लानिंग की खूबसूरती आ गई है। तो पहले कितना आता था 2,500 बीवी पे? 250, अभी 1,500 रुपया एक बंदे पे। आपको ही 30% पे और बढ़ा लो 1,700, 2,500 पे 1,700 रुपया। अब मैं कितने परसेंट पे हूँ? 45। मेरे को कितना आएगा पता है आपको? देखो अभी पैसा बताता हूँ आपको। देखो मैं कितने परसेंट पे हूँ? 45 प्लस 20 प्लस 14 79%। 79 इंटू 2,500 1975, 2,000 रुपये आएगा मेरे को एक ज्वाइनिंग पे। 2,500 बीवी पे 2,000। मैंने 10 ज्वाइनिंग भी कराई तो 20,000 का क्या मिल गया? जितने परसेंट पे आप है, आप 30 पे है ना, आप 30 से काउंट करो। 30 इधर, 20 इधर, 50 60 64 64% आएगा आपको। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? जोर से बोलो। तो ज्वाइनिंग पे लग जाओ, निकालो घर से लोगों को, मीटिंग करना शुरू करो। अभी पैसे कमाने की बारी आई। क्या प्रदीप सर, है कि नहीं? इससे अच्छा प्लान तो हो नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ आपको। 2,500 बीवी पे इतना,
और सामने नए बंदे को अगर 2500 बीवी कराना ना आपको, और अपन ने कितना करा है लोगों से, करा है कि नहीं करा है, हाँ या ना? प्रैक्टिकल देखा ना आपने? सिर्फ ब्रासलेट दिखा दिखा के अपन ज्वाइनिंग निकालते थे, तुम ही करा, तुम ही करा, तुम ही करा। और अपन ने वो माहौल बनाया, कैसे बनाया? सिर्फ मीटिंग कर करके, मीटिंग कर करके, मीटिंग कर करके, चेकअप करके, मीटिंग करके। पर 99% याद रखना, डुप्लीकेट आपका मीटिंग से ही होगा ज्यादा। एक ही एरिया में 10 मीटिंग नहीं ठोकने का, अलग अलग एरिया में मीटिंग करने का। कभी कलम बोली, कभी कल्याण, कभी इधर रबाले, कभी यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर विरार, वांगनी, बदलापुर, अंबरनाथ, उल्लासनगर। ये लोग क्या करते हैं, एक ही एरिया में ना 20 मीटिंग करते हैं, बाद में पता लगता है 20 लोग भी नहीं आए। कुठं मीटिंग है सर, माझ्या घराचं बाजू, सर माझ्या घरचं बाजू, बाजू बाजू उधर काजू निकल रहा है पूरा। आप थोड़ा दूसरे जगह लेके जाओ, क्या जाओ नो, तो आप थोड़ा सा दूर हटो, मतलब थोड़ा दूर दूर जाओ, दूर दूर जाओ, मजा आता है दूर में। आपको सच बता रहा हूँ, दूसरे जगह दूर दूर मीटिंग करोगे ना आपको अच्छा लगेगा। अपने घर के गोल घूमोगे ना आपको लगेगा वही वही मेंढक घूम रहे सब, जो आपको मना कर रहे थे। ये मी घेतला होता तुझा, काय तुळशी यूज केली, काय फरक पडला नाही। फिर दुसऱ्या जगह जाओगे, अरे तुझा ते क्रीम लावली अजून वाढलंच आहे, ते माझं आहे बघ थोडी बिडी आता परत असा। थोड़ा और आगे जाओगे, माझा गुडघेचा पेन कमीच झाला नाही। फिर थोड़ा आगे जाओगे, माझा केस बघ आता पण असाच पडतंय। आपको लगेगा साला पूरा निगेटिव्ह, तो 10 रिजल्ट इधर ही आहे, आता माझी गेली, आता मी नाही येणार, आता मला राग येतो याच्यावर नो, तो आप उधर से सटक जाओगे और अटक जाओगे। देख लो आप, होता है कि नहीं होता है ना? अगर वही आप एरिया बदल दो, आप कलम्बोली जा रहे हो 2 लोगों को रिजल्ट आया, आप विरार जा रहे हो 5 लोगों को रिजल्ट आया, घनसोली जा रहे हो 2 लोगों को रिजल्ट आया। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, दूर दूर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं घर बैठ के ही लाल बाग का दर्शन करूंगी तो गणपति बप्पा बोलेगा तू उधर लाल हो जा, बाग में है, ऐसा हो नो? तो लाल बाग के लिए लाल बाग जाना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे थोड़ी दर्शन मिल जाता है। देखो कितने लोग दर्शन के लिए मर रहे थे, 14-14, 15-15, 17-17 घंटे में लाइन में लग के लोगों ने दर्शन किया है। तो उन लोगों को क्या अंदर श्रद्धा नहीं बोलते उसको, श्रद्धा है तभी जाता है। सही बोल रहा है ऐसा हो नो? 17 घंटे कोई जाते हैं, कोई नहीं भी जाता है। बात की नॉर्मल लोगों की बात है। तो सिंपल सी चीज है, अगर कुछ पाना है तो आपको थोड़ा ठोकर लगेगा, तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, बट उसको आप झेलो। अब इतना बड़ा प्लान में पैसा आ गया, इससे बड़ा पैसा क्या आएगा? 1400-1500 रुपया अगर 25% पे आप हो, अगर आप 30 पे आओगे तो 1700। अरे ये मैंने आपका 30 हो जाएगा, मोस्टली हो चुका। कितना बीवी हुआ टोटल अभी तक? देखो ना पूरा टोटल बीवी में जाओ, टोटल में देखो, मेरे को लग रहा है 60,000 क्रॉस हो गया आपका, आई थिंक। आप चेक कर लीजिए। अभी तो ज़्यादा नहीं है। नहीं, पूरा आप चेक कर सकते हैं। जो भी बीवी जाता है ना पूरा टोटल में आता है, टोटल एक्यूमुलेटिव बीवी, हाँ। उसमें 70,000 हो गया तो आपका सुपरस्टार हो गया, तो आपका 30% शो करेगा। आई थिंक हो गया रहेगा आपका, देखोगे तो बता देगा। समझ में आ रहा है ऐसा हो? तो धीरे 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 आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें पैसा बहुत है। आप देखो, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर मान लो जो 25% पे है, और एक चीज मजे की बात तो अभी बताना भूल रहा हूं आपको, ध्यान देना यहाँ पर। ये 2500 बीवी एक किया, आपको 1500 आया। एक किया 1500 आया, ये सिर्फ एक बार आया ना, ये आपको महीने में भी आएगा। जो वह 1 महीने की आपकी क्लोजिंग होगी ना, उस क्लोजिंग में भी वो काउंट होगा। नहीं समझा? मेरे को लग रहा नहीं समझा। ये एक बार 2500 बीवी का आपको कैलकुलेट हो गया, आ गया। ये 2500 बीवी में जो बीवी आप 4000 और करोगे, 5000 और करोगे, ये सब टोटल होके भी एक बार जो महीने में आएगा वो भी उसमें भी अकाउंट होगा। समझे प्रदीप सर? नहीं समझा? मान लो इनसे मैंने 2500 बीवी कराया, इसके 2500 का मेरे को 1500 रुपया आया, ठीक है। अब ये 2500 बीवी के अंदर और भी 2-4 लोग मेरे बिजनेस सॉल्विंग करेंगे, किसी ने 5000, किसी ने 2000, किसी ने 4000, मेरा टोटल 30,000 हो गया। तो वो टोटल 30,000 पे भी मेरे को डिफरेंस अमाउंट, लीडरशिप बोनस, वो सब पैसा मिलके आएगा 2500 पे भी। समझा? ताली होनी चाहिए। तो आप
एक कैलकुलेटिव बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बट वो उसी को आएगा जो बंदा करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 16 दिन है, 15 दिन पकड़ो, क्योंकि एक दिन और लोग टाइम पास करेंगे। हाँ मेरे को मालूम है आज नहीं आएंगे लोग। देखो 15 दिन हमारे पास है, इस 15 दिन में सिर्फ आपको 10 ज्वाइनिंग करनी है। सिर्फ 15 दिन में 10 ज्वाइनिंग, और 10 ज्वाइनिंग आपको 2500 वाली करनी है। पता आपको कितने का चेक बनेगा? 1500 गुनीले 10 करो, कितना हो गया? 15,000 रुपए की इनकम। खाली होनी चाहिए 15,000। आपने क्या करा? कुछ नहीं, सिर्फ 10 ज्वाइनिंग कराई, बस 10 लोगों को ज्वाइन करना है। कहां से करना है वो आपको पता है। आप में अगर कलाकारी है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में, यस और नो, अगली मीटिंग में फिर से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं किसी को, सही बात है सर, प्यार से ही बोलता हूँ, लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ वो तो छोड़ दो, हरिद्वार बोला ही नहीं मैंने वो आपको दिमाग लगाना है, यस और नो। हरिद्वार भी हो सकता है, सही बोला इन्होंने। 2,500 बीवी करा लो, हो गया काम आपका। हरिद्वार 10 ज्वाइनिंग चाहिए, 2,500 वाली आपने 15 दिन के बाद 10 किया, हरिद्वार भी हो गया इसमें, सही बोला करो फिर आप, ठीक है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, यस और नो। जिसका हरिद्वार नहीं हुआ है 10 ज्वाइनिंग करो, हरिद्वार हो जाएगा, और यहाँ पर 15,000 का चेक आ जाए। 15,000 भाई छोटा चेक नहीं है वो, एक मैटर करता है। काम करने वाली कोई भी अगर काम पे जाओगे ना भाई, तो वहां पर आपको रूटीन होता है, जॉब में रूटीन होता है। आप सुबह 10 बजे से लेके 10 AM टू 6 PM, ये बीच में आप ना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ना किसी को कॉल पे बात कर सकते हैं, ना किसी को व्हाट्सएप। अगर किया तो 15,000 में से 15 रुपया कट हो जाएगा, यस और नो। हो सकता है कि आपका ये पूरा 15,000 भी कट कर दे अगर ज्यादा नाटक करोगे तो। उधर रूटीन होता है, उधर पे हिलना डुलना भी मुश्किल है, इधर पे हंसते खेलते 10 ज्वाइनिंग करो, बस फ्री हो आप, जो मर्जी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 ज्वाइनिंग लाओ, बस 15 दिन में 10 ज्वाइनिंग कर सकते हैं, हाँ या ना? हो सकता है। देखो अगर आप रोड पे खड़े होकर रिटेल करोगे, गार्डन के बाहर जाके स्टैंडी लगाओगे, नए लोग 10 मिलेंगे आपको, रोज मिलेंगे। 2-4 प्रोडक्ट लिए, अरे ऐसा मोटा फ्रेंचाइजी कुट है, लेके आओ यहाँ पर 10-15 प्रोडक्ट और 2,500 बीवी कराना बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने कितनी ज्वाइनिंग मैंने लोगों को दी है पता है? बहुत लोगों को मैं गिफ्ट में कर देता हूँ। आप गिफ्ट में दूंगा भी तो मेरे को पैसा आएगा आप कितना मजा है सोचो, ये सब। आप अगर मैं किसी को गिफ्ट में भी दूंगा तो मेरे को पैसा आएगा भाई साहब। 70% कम नहीं होता, 76 आप लोगों को भी आ रहा है भाई, मेरे को भी आएगा, बट मैं भी करूंगा। अब कल से मैं रूटीन बनाया हूँ। मतलब गिफ्ट कर रहे हैं क्या करेंगे? क्यों? सामान क्यों देने का? सामान क्यों देने? गिफ्ट कौन बोल रहा है? गिफ्ट ब्रासलेट गिफ्ट है, उसको लेना है ना, तो मैं क्यों दूंगा उसको? कंपनी दे रही है ना ब्रासलेट, 4,500 का कंपनी दे रही है, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैं तो अशोक भाटिया मेरा खटिया करा कर दूँ, मैं कहीं के लिए दूँ? कंपनी दे रही है ना गिफ्ट। 4,500 कौन दे रही है? कंपनी दे रही है, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। वो तो आपको, आपने 2,500 बीवी यहाँ से किया तो 4,500 का ब्रासलेट आपको कंपनी दे रही है। 4,500 का ब्रासलेट, 30% का डिस्काउंट, भाई बहुत हो जाता है उससे। नए बंदे को क्या चाहिए? सुकून चाहिए उसको, वो रिजल्ट चाहिए उसको, पैसा थोड़ी ना चाहिए। नए बंदे कोई पैसे के लिए ज्वाइन ही नहीं करता। आप किसी एक बंदे को 2,500 बीवी कराओगे ना, 7-8 वॉल्यूम में हो जाता है। मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ ना, 4,000-5,000 का दवाई लिखता हूँ, जगह पे लेता है, हाँ या ना? आपके आंखों के सामने देखा ना आपने, 3,000-4,000 का प्रोडक्ट, 2 पेशेंट आए, काम हो गया आपका, 2,500 बीवी हो गया। उसी बंदे को बोलो तू ही 2,500 कर, हो गया, तेरे नाम पे कर, 4,500 का तेरे को गिफ्ट मिल गया। उसको थोड़ी ना पता है उसके 2,500 बीवी करने से साला आपका चेक 1,500 बनता है, उसको थोड़ी ना पता है। नए बंदे को क्या पता है? ब्रासलेट चाहिए, ले ले, हो गया। अब नए बंदे की आईडी लग सकती है, उसको ब्रासलेट दो, आप 1,500 दो,
10% पे हो आप 1100 लो, तो भी कम थोड़ी ना है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? फिर आप उसको भी लालच दे रहे हो, भाई तेरे को 4500 का ब्रासलेट मिलेगा, तू कर ले। नहीं कर रहा है, एक पेशेंट दिखा, 2 3 हो गया काम खत्म। आप किसी के घर में मीटिंग रख रहे हो, 10-15 प्रोडक्ट उधर ही सेल हो जाता है। करने वालों को ना इच्छा होनी चाहिए, बस करे करे करे, बात खत्म। इच्छा नहीं है तो सब खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी आप थोड़ा सा लग जाओ काम पे, 10 ज्वाइनिंग का थोड़ा सा टारगेट लेके चलो। मैं खुद करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ करता हूँ, आपको बताइए। जैसे हो आज से मेरा काम चालू हो गया, बारिश आने दो, तूफान आने दो, मेरे को डेली ज्वाइनिंग चाहिए। किधर भी पकड़ूंगा, किधर भी लोगों को ये करूंगा, भाई लेके आऊंगा, करना पड़े करूंगा, बट ज्वाइनिंग रोज करूंगा पक्का। हो सकता है गिफ्ट में आप लोगों में किसी को बांट दूं, पर पैसा आपको नहीं आएगा, खाली वो बंदा आएगा। यस और नो? यस, क्योंकि करना है भाई, पैसे मेरे को भी चाहिए, क्योंकि भागना पड़ेगा। देखो कंपनी इतना पैसे दे रही है, अब क्या देगी आपको, और क्या देगी प्रदीप सर, क्या और क्या देगी? जान तो निकाल के रख दिया भाई। इतना आसान प्लान आप मेरे को कोई भी कंपनी का बताओ, मैं आ जाऊंगा। 2500 बीवी पे आपको 1500 रुपए का चेक कौन सी कंपनी देती है, बताओ मेरे को। क्वेश्चन है, गिफ्ट किसी को देने के बाद में तो उसके अंडर जो भी आएगा उसके लिए वो अपलाइन को काम करना है या जो गिफ्ट कर रहा है वो काम करेगा? मतलब जैसे मान लो ये प्रदीप है, प्रदीप जी ने नीचे कोई न्यू एसोसिएट को लाया, हाँ इस न्यू ने न्यू को लाया, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं, इसको इसका गिफ्ट मतलब दिया है जाएगा कि ना, कोई उसको उसका एसोसिएट के लिए स्पॉन्सर आईडी, इसका स्पॉन्सर आईडी आप होना चाहिए। मतलब जो भी है हाँ। कि उसको फोन करना है या उसका कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हाँ उसको करना है। हाँ, स्पॉन्सर अगर आप हो ना तो हाँ। इसका पूरा आपको आएगा। हाँ। इसको खाली जो भी 4,500 लीडरशिप बोनस आता है तो उसको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ 4,500 का इसको ब्रासलेट मिलेगा, आपको इसका पूरा स्पॉन्सर आईडी का पूरा कमीशन आएगा। अगर मान लो इस बंदे ने नया ज्वाइन मेरे किया, कहने का मतलब क्या है सर, समझो आपने मुझे गिफ्ट किया एक एसोसिएट, तो मेरे अंडर जो एसोसिएट आएगा उसके लिए मुझे भी काम करना है ना उसको। देखो अगर मैंने आपको गिफ्ट किया, हाँ ये आईडी मैंने आपको गिफ्ट कर दी, तो इससे आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं है, बाकी तो सब आपको आएगा। लीडरशिप आएगा, फंड आएगा, सीनियर लीडरशिप बोनस आएगा, इसमें आपको आरएबी इनकम आएगी, आपका इसमें आपका लेवल चेंज होगा। इसका मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके लिए काम करना। 100%। अब तक तो मैं किसी को भी गिफ्ट दिया तो मैंने स्पॉन्सर आईडी मेरा डाला ही नहीं था। हाँ सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इनको बीवी मिलता है ना, बीवी मिलेगा 100% मिलेगा, वॉल्यूम पूरा मिलेगा। बीवी आपकी है ना, बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। हाँ समझ। और किसी को कुछ पूछना है? सही सवाल था आपका। किसी को कुछ डाउट? 1100 बीवीचं करावं लागेल ना आपल्याला. 2,500 बीवी नाही तर ज्याला आपण पावसाळ्यात दिलं तर 2,500 करणार, पण 1100 बीवी केल्यावर ते पण आपल्याला येणार. 1100 ते तर कंडिशन आहे ना इन्कम साठी। हां. त्याच्यामुळे आपण बघा अभी एक चीज और आया, जो लोग 10% से लेके 25% पे हैं, 10 to 25%, इन लोगों को पर्सनल पीबीवी हर महीने इनकम लेने के लिए 600 बीवी करना पड़ता है। अगर जो लोग 30% से लेके 30% टू गोल्ड 30% टू 36%, मतलब सुपरस्टार से गोल्ड तक जो लोग भी हैं उनको 1100 बीवी करना पड़ता है। अगर जो लोग 36 के बाद कौन सा आता है, 37, 38, 39 मतलब रूबी स्टार टू 45% चेयरमैन कोहिनूर तक, 45 नहीं 47, कोहिनूर 47, इनको 2100 बीवी करना पड़ता है। ठीक है, ये कंपनी का रूल है, ये वाला। ठीक है,
10% से 25% तक 600 अगर आपको कमीशन लेना है तो, और 25% से लेके आगे 30% से आगे 1100। 30% पे जो भी है उनको 1100 बीवी पर्सनल करेंगे तो ही अकाउंट में पैसा आएगा। कई लोगों को नहीं आता, नहीं इसलिए। और 3 महीने तक अगर कोई नहीं करेगा तो उसका पूरा इनकम निकल जाए। नहीं 3 महीने नहीं, अगर मान लो ये महीने कोई नहीं करेगा उसका पूरा पैसा अपलाइन को चला जाएगा। मान लो प्रदीप सर है, ये अभी अगर 1100 बीवी नहीं किए इनकी आईडी पे, तो इनका जितना बीवी है, जितना मान लो इनको 4000 5000 रुपये बनना था, वो पूरा पैसा मेरे को आएगा। क्योंकि कंपनी चेक करती है ना कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपके टीम में जो लोग भी है जो एक भी बीवी नहीं कर रहा है और उसके नीचे बिजनेस होल्डिंग कर रहे हैं, उसका पूरा पैसा आपको आएगा। पूरा मतलब फंड सब पूरा हर महीना मतलब करना ही पड़ेगा। अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर पैसा दे रही है कंपनी, किस चीज़ का दे रही है? आप खुद प्रोडक्ट खाओगे तभी तो यूज़र को ही दे रही है ना। जो यूज़र नहीं रहेगा उसको कहाँ से पैसा मिलेगा? कंपनी का रूल बहुत अच्छा है। आप मेरे को बताओ, मैं जिस दुकान में काम कर रहा हूँ उस दुकान का खुद मैं खाना नहीं खा रहा हूँ या टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा तो फिर मैं लोगों को, कस्टमर को क्या दे रहा हूँ? जहर बेच रहा हूँ। फिर तो यही हो गया ना, हम सामने वाले को क्या बेच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कंपनी आपको किस चीज़ का पैसा देगी? आप खुद का बीवी के वांदे हैं आपको, आप क्या लोगों से कराओगे? लोगों को बोल रहे तू चाय पत्ती गए, तू हे गए ते गए, और आप खुद चाय पत्ती बाजू वाले से ला रहे हो सोसाइटी, ऐसा और नो, और दूसरे को बोल रहे हो IMC का ले ले। तो आप मेरे को पैसा किस चीज़ का मिलेगा? मेरे वॉल्यूम का। मेरे को 2100 बीवी करना पड़ता हर महीने, 2100 बीवी करना पड़ता है मेरे को हर महीने। मतलब 6000 का प्रोडक्ट मेरे को खाना है हर महीने। मैं नहीं खाऊंगा तो आपको बता सकता हूँ क्या? तो कई लोग हैं कंपनी में जो नाराज हो गए इससे, सर ऐसा कैसा। मैं समझ गया सर, तू तो पहले जैसा ही, तू बदलेगा नहीं, ऐसा कैसा। अभी आपको पता है जो लोग टिके हैं ना मेरे टीम में, वो जबरदस्ती टिके। अब ये जो हरिद्वार की वजह से कई लोग टिके हैं, 2 महीना किए हैं, 1 महीना सोच रहे कर लेंगे, 3 महीने होने के बाद देखना वो घर के द्वार पे सोए रहेंगे। उसको बोलेंगे क्या हुआ, 5-5 हजार बीवी तो 3 महीने से कर रहे थे आप। काय नहीं सर, आता टारगेट ना है, मीना है। ऐसा मत बनो। देखो, आप अगर टारगेट के लिए काम कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं IMC के लिए काम करता हूं, मैं कोई टारगेट के लिए काम नहीं कर रहा। आप जिस दिन इसके लिए काम करोगे ना, आपकी इनकम कभी कम नहीं होगी, आपकी इनकम सिर्फ बढ़ेगी। आपका इनकम कम उस दिन होगा जब आप सिर्फ टारगेट के लिए काम करोगे। क्या समझे आप? समझ में आ रहा है सर? तो टारगेट के लिए काम कभी नहीं करना। आप एक क्वेश्चन है, 2500 के बदले अगर 5000 से ज्वाइनिंग हुआ तो उसको पर्सनल बीवी पर इनकम आएगा कि नहीं आएगा? बीवी की बात कर रहे हो कि अमाउंट? नहीं, अमाउंट। नया ज्वाइनिंग है, उसमें 5000 बीवी किया समझो फर्स्ट मंथ में, तो उसको पर्सनल इनकम आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वो 5000 पर आएगा, 5000 बीवी का 10%, 5000 का पूरा आएगा, 500 रुपये। 500 रुपये पूरा। मतलब ये नहीं कि आधा नहीं आएगा ना, आधा क्यों है, पूरा आएगा। 30,000 बीवी जर उपरचा डायरेक्ट झाला तर 20,000 रुपये भेटणार। कैसे? म्हणजे अभी नया रूल निकाला है। वो रूल नहीं निकाला है, उसका कैलकुलेशन देखा आपने? ये यहाँ पर कैलाश जी है, कैलाश जी ने 5 लोगों की आईडी डाली, 3 4 5। आप इस बंदे ने कितना बीवी किया? 2500। इसने 2500। आप कैलकुलेशन देखो नीचे, इसने 2500, इसने 2500, इसने 2500, और नीचे 5000 ऐसा बीवी है, देखा आपने? 5000, 7500। मतलब इसने 2.5, इसने 2.5, इसने 2.5। ऐसे अगर बीवी कैलकुलेटिव करेगा तब वो सुपरस्टार का 20,000 का इनकम है। क्या समझा? नहीं समझा? जाने दो। नहीं समझा? आप सुपरस्टार है ना, कैलकुलेटिव है। आपके नीचे आप 2,500 बीवी वाले लाओ लोग, तभी आपको इनकम 20,000 आएगा ना। आपको जो ये मैंने बताया 2,500 बीवी पे जो इतना % आपको आ रहा है, तो 2,500 बीवी के 5 लोग आपके भी तो होने चाहिए, तब तो बड़ा पैसा बनेगा आपका।
5 लोग तो करो। सुपरस्टार को सिर्फ कंडीशन है 5 ज्वाइनिंग करनी, बस आपका 20,000 का चेक बन जाएगा। 10 ज्वाइनिंग चाहिए भी नहीं आपको। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। तो करो, लग जाओ धंधे पे। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपके। आज से काम करना शुरू करो, मजे करो, एंजॉय करो, है ना, धमाल करो। और मैं चाहता हूँ कि अब घर पे कम बैठो, लोगों के घरों में जाके हल्ला बोल दो, बोलो आता IMC आलेली आहे, नवीन IMC आहे, तुम्ही पण करा मी पण करते, धमाल करो यार। यस और नो? Yes, sir. कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, धमाल करो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों के घरों में जाओ, लोगों को खींच खींच के निकालो, ज्वाइन कर, चल माझ्यासोबत, चल माझ्यासोबत, उसको लेके आओ। देखो जब तक आप ये मूवमेंट नहीं लाओगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। आप अगर प्यार प्यार से बिजनेस करोगे, प्यार से कभी बिजनेस होता नहीं। होता है क्या प्यार से? थोड़ा सा एटीट्यूड डालना पड़ता है अपना वाला। तो जबरदस्ती थोड़ा लोगों को करना शुरू करिए। लोगों को जबरदस्ती मतलब तुलसी नहीं पी रहा तो मुंह खोल के डालो, घुसाओ मत उसको। मतलब जबरदस्ती का मतलब कि आप उसको थोड़ा फोर्स करो बिजनेस के लिए। ये बिजनेस में क्या है वो थोड़ा मालूम पड़े, लाइटली मत बताओ किसी को। समझ में आ रहा है? ऐसा हो? हम तो छोड़ते नहीं थे, अभी तो और नहीं छोड़ेंगे। 2,500 बीवी बोले तो कुछ भी नहीं है मैम, एक बंदे से कराना कुछ भी नहीं है। अगर आप दिमाग पे लोगे तो सच में बताओ, हर बंदी 2,500 बीवी कर सकती है, बट आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो वो इम्पोर्टेंट है। यस और नो? तो किसी को कुछ पूछना है मैडम? पक्का? तो एक जोरदार थाली आपके लिए। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।